ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। संध्यावली मोहिनी सवार रानी संध्यावली का मोहिनी को पति की इच्छा के विपरीत चलने में दोष बताना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर पुत्र धर्मान ने अपनी कल्याण में माता संध्यावली को शीघ्र ही बुलाया। पुत्र के कहने से वे उसी क्षण महाराज के समीप आई। धर्मांग ने उनसे मोहिनी तथा पिता की भी बातें कह सुनाई और निवेदन किया, माँ, दोनों की बातों पर विचार करके मोहिनी को सांत्वना दो। ये एकादशी के दिन राजा को भोजन कराने पर तुली हुई है। मेरे पिता जिस प्रकार सत्य से विचलित न हो और एकादशी को भोजन भी न करे, ऐसा कोई उपाय निकालो। ऐसा होने पर ही दोनों का मंगल होगा। राजन, पुत्र की बात सुनकर संध्या देवी ब्रह्मपुत्री मोहिनी से उस समय मधुर वाणी में बोली, वामोरु, आग्रह न करो। एकादशी प्राप्त होने पर अन्न मात्रा में पाप का संपर्क हो जाता है। महाराज किसी प्रकार भी उसका आश्वासन नहीं कर सकते। आप राजा का अनुसरण करो। यह हम लोगों के सनातन गुरु हैं। जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है, उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोग प्राप्त होते हैं। देवी, यदि इन्होंने पहले मंत्राचल पर काम से पीड़ित होकर आपको अपना हाथ दिया है, तो उस समय इन्होंने योग्यता योग्य का विचार नहीं किया। जो देने लायक वस्तु है उसे तो वे दे ही रहे हैं, और जो नहीं देने योग्य वस्तु है उसको आप मांगो भी मत। जो सन मार्ग में स्थित है, उसे यदि विपत्ति भी प्राप्त हो तो वह कल्याणमयी होती है। सुबह के जिन्होंने बचपन में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं किया, वे इस समय वृद्धावस्था में भगवान विष्णु के पुण्य में दिवस को अन्न कैसे ग्रहण करेंगे। आप इच्छा अनुसार कोई दूसरा अत्यंत दुर्लभ वर मांग लो, उसे महाराज अवश्य दे देंगे। उन्हें भोजन कराने के हर्ष से निर्वट हो जाओ। देवी, मैं धर्मांध की जननी हूँ। यदि आप मुझे विश्वसनीय मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वत से इस संपूर्ण राज्य को और मेरे जीवन को भी मांग लो। विशाल लोचने, यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ, तथापि पति के लिए छूटी पत्नी की भी शरण वंदना करूंगी। आप प्रसन्न हो जाओ। जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह पाप प्राय नारी नरक में निवास करती है। वह भयंकर नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक शुक्र की योनि जन्म लेती हैं। तत्पश्चात सांडाल होती हैं। सुंदरी, इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने आपको सखी भाव से मना किया है। कमला ने धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित है कि वह शत्रु को भी अच्छी बुद्धि नेक सलाह दे। फिर आप तो मेरी सखी के रूप में स्थित हो, आपको क्यों न अच्छी सलाह दी जाए। संध्यावली की बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी सूर्यवर्ण के सम्मान सुंदर कांति वाली पति की ज्येष्ठ प्रिया से उस समय इस प्रकार बोली, सूर्यप्रभु, आप मेरी माननीय हो, मैं आपकी बात मानूंगी। नारादि विद्वान महर्षियों ने ऐसा ही कहा है। देवी, यदि राजा एकादशी के दिन भोजन न करे तो उसके बदले में एक दूसरा कार्य करे जो आपके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। सुबह वह कार्य मेरे लिए भी दुखदायक है, तथापि दैववश मैं वह बात करूँगी जो आपके प्राण लेने वाली हैं। आपके ही नहीं, पतिदेव के प्रजा वर्ग तथा पुत्र वधु के भी प्राण लेने वाली वह बात है। उससे मेरे धर्म का नाश तो होगा ही, मुझे भारी कलंक की भी प्राप्ति होगी। उस बात को कर दिखाना तो दूर, मन में उसे करने का विचार लाना भी असंभव नहीं है। यदि आप मेरे उस वचन का पालन करोगी तो इस संसार में आपकी बड़ी भारी कीर्ति फैलेगी। पति देव को भी यश मिलेगा। आपको सब लोग की प्राप्ति होगी। आपके पुत्र की सब लोग प्रशंसा करेंगे और मुझे चारों ओर से धिक्कार मिलेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी की ये बात सुनकर देवी संध्यावली ने किसी तरह धैर्य धारण किया और उस मोहिनी से कहा, कहो क्या बात है। आप कैसा वचन बोलोगे जिससे मुझे दुख होगा। मुझे अपने पति के सत्य की रक्षा में कभी कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि दुख नहीं हो सकता। स्वामी के हित का साधन करते समय मेरे इस शरीर का अंत हो जाए, मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए अथवा संपूर्ण राज्य का नाश हो जाए, तथापि मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। सुंदरी, जिस पत्नी के पति उसके व्यवहार से दुखी होते हैं, वह समुद्रशालिनी हो तो भी उस पापिनी की अधोगति ही कही गई
रही हैं। वह 70 युगों तक पुरी नामक नरक में पड़ी रहती हैं। तत्पश्चात भारतवर्ष में 60 जन्मों तक ससुंदर होती हैं। उसके बाद काक योनि में जन्म लेती हैं। फिर कर्म संगाली घोड़ा और गाय होकर शुरू होती हैं। अर्थ आप मांगो, मैं पति के हित के लिए आपको अवश्य अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगी। वरान्य मेरा धन, शरीर, पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो चाहो मांगो। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति के सिवा संसार में दूसरा कौन देवता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।